दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इग्नू ने अपने जून 2020 एग्ज़ामिनेशंस को अभी पोस्टपोन कर दिया है और इन एग्ज़ामिनेशन का अभी कोई न्यू स्केड्यूल नहीं है। इग्नू ने अनाउंसमेंट किया है कि आप स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहें और जब भी लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद वो एक प्रॉपर इसकी डेट शीट निकाल देंगे 15 डेज़ पहले। यानी कि आप अपने एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी जो है वो करते रहें और जब भी एग्ज़ाम होने होंगे उससे 15 डेज़ पहले जो है वो उसकी डेट शीट को पोस्ट कर देंगे अपनी वेबसाइट पे। आगे मैं पीजीटीटी स्टूडेंट्स को कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जो कि एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सारे टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ें, लेकिन इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आप एग्ज़ाम्स को ईज़िली अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे स्कोर ला सकते हैं। पहला हमारा सब्जेक्ट है अनुवाद, सिद्धांत और प्रविधि। तो अगर हम इसके जो मेन टॉपिक्स देखें जो बार बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम्स में, तो वो है अनुवाद में समतुल्यता का सिद्धांत, अनुवाद की प्रक्रिया में नायडा और पीटर न्यूमार्क द्वारा प्रस्तावित प्रारूप, अनुवाद के प्रकार जिसमें कि आप शाब्दिक, भावानुवाद, छायानुवाद को अच्छे से पढ़ लें। उसके अलावा अंतर प्रतीकात्मक और अंतर्भाषिक जो है इसको भी आप प्रिपेयर कर लें। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अनुवाद की परंपरा। इसको आप अनुवाद की भारतीय परंपरा के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये टॉपिक सेम ही रहेगा, अनुवाद की परंपरा या अनुवाद की भारतीय परंपरा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अननुवाद्यता, फिर अनुवाद में पुनरीक्षण या अनुवाद में मूल्यांकन। उसके अलावा मशीनी अनुवाद है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग थोड़ा कम आता है और शॉर्ट टॉपिक पे जो है वो ज़्यादा आता है। फिर भारतीय साहित्य का अनुवाद, अनुवादक के गुण और दायित्व या अनुवादक की चुनौतियाँ, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ज़्यादातर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। फिर मुहावरे और लोकोक्तियों का अनुवाद आता है जो कि सारा आपको बुक में से ही आता है, यानी कि जो आपको बुक में मुहावरे और लोकोक्तियाँ दिए गए हैं उन्हीं में से आएंगे। और शब्दकोश क्रम जो है ये क्वेश्चन आपके पीजीटीटी 1 में आते हैं ट्रांसलेशन के अलावा। दूसरा सब्जेक्ट है अनुवाद का भाषिक और सामाजिक पक्ष। इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं भाषा का मानकीकरण, कि ये क्या होता है, कैसे होता है और इसकी उपयोगिता। फिर पारिभाषिक शब्द और सामान्य शब्द में अंतर, पारिभाषिक शब्दावली, इसकी निर्माण प्रक्रिया, इसके लक्षण और उपयोगिता। प्रशासनिक क्षेत्र में अनुवाद, तो उसके स्तर, उपयोगिता या आवश्यकता। भाषा का अर्थ और इसकी विभिन्न इकाइयाँ। भाषा विकास में अनुवाद का योगदान या उसका महत्व। भाषा विकास में जो है वो सांस्कृतिक भी हम मान सकते हैं। फिर अनुवाद संबंधी रोजगार के क्षेत्र, भाषा शिक्षण में अनुवाद की भूमिका और तुलनात्मक साहित्य। अब तुलनात्मक साहित्य है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, तो ये आपके ऊपर है। अगर आप प्रिपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी टॉपिक्स जो हैं वो बार बार जो है रिपीट हुए हैं एग्ज़ाम्स में। पीजीटी 3 और 4 सब्जेक्ट को हम देखें तो इनके पेपर्स में ट्रांसलेशन पार्ट ज़्यादा आता है और क्वेश्चन एक ही आता है जिसमें चॉइस नहीं होती। पीजीटी 3 के पेपर में जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं एक सेशन को छोड़ के दूसरे सेशन में, वो हैं आशु अनुवाद और सारा अनुवाद। इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं समानताएं, अंतर के, विशेषताएं, ज़रूरत, आवश्यकता, उनकी सीमाएं और संभावनाएं। तो ये टॉपिक्स हैं जो कि आप प्रिपेयर करें आशु अनुवाद को अच्छे से और सारा अनुवाद को पीजीटी 3 में। इसके अलावा आपका क्वेश्चन आते हैं वाक्य अनुवाद का और बाकी आपके पैराग्राफ्स आते हैं ट्रांसलेशन के। पीजीटी 4 यानी कि प्रशासनिक अनुवाद की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो हैं विभिन्न भाषा प्रयुक्तियाँ, आप उनको प्रिपेयर करें, अनुवाद में उनकी उपयोगिता
और उनके निर्धारक तत्व, इन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर लें। इसके अलावा प्रशासनिक अनुवाद, उनकी समस्याएं और समाधान हैं, जो कि पीजीटीटी 2 में भी हैं। तो अगर आपने पीजीटीटी 2 में इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया है तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से पारिभाषिक शब्दावली की अवधारणा और अनुवाद में उसके महत्व टॉपिक पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये टॉपिक आपका पीजीटीटी 2 में है, तो आपने वहाँ पे इसको प्रिपेयर किया है, तो यहाँ पे आप इसको ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं।